एवरीवन, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम ईपीएफओ का नया नोटिफिकेशन आ गया है। पिछली बार इसका एग्ज़ाम 5 सितंबर 2021 को हुआ था। तो इसका नया नोटिफिकेशन अभी आज जारी कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो इसका जो फॉर्म भराएगा वो 25 फरवरी से भराएगा और 17 मार्च तक इसका फॉर्म भराएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन 25 फरवरी को यहाँ आ जाएगा। उस दिन ये सिर्फ एक यूपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन इसका जो एज लिमिट है 35 साल तक एज लिमिट है। जो यूपीएससी में रहता है कि रिजर्वेशन के लिए वही दिया हुआ है, लेकिन इसमें वैकेंसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहेगा, अकाउंट ऑफिसर रहेगा और अकाउंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी वैकेंसी रहेगी। और इसका नोटिफिकेशन 25 फरवरी को आ जाएगा। हम लोग इसका सिलेबस एक बार डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं कि यूपीएससी से ये कितना अलग इसमें ईपीएफओ में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीटी होता है, मेंस नहीं होता है। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो हम लोग एक बार सिलेबस इसका चेक कर लेते हैं। इसमें पहला पीटी होगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ये 2 स्टेज है। यूपीएससी जैसा पीटी मेंस और इंटरव्यू होता है वो नहीं होगा, सिर्फ 2 स्टेज रहेगा, पीटी फिर डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इसका सिलेबस क्या है, यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ कराया जाता है एग्ज़ाम, उसमें पिछले साल के अनुसार जो 2021 में हुई थी 5 सितंबर 2000, उसका जो सिलेबस है यही है कि पहला जनरल इंग्लिश रहेगा जो नॉर्मल इवेल्युएट करने के लिए रहेंगे। फिर दूसरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 से 1947 के बीच, ये हमारा रहेगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। फिर तीसरा है करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू, मतलब करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और बजट सर्वे, ये पूरा रिलेटेड डेवलपमेंट इशू जो योजनाएं हैं वो पूछे जाएंगे। चौथा है हमारे इंडियन पॉलिटी, जो हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, उससे हमारा कवर हो जाए। इकोनॉमिक्स में हमारा पूरा जो नॉर्मल इकोनॉमी पूछा जाता है यूपीएससी में, उससे कवर होगा और बजट सर्वे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पाँचवा है हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमारा अलग है जो यूपीएससी में पूछा नहीं जा रहा है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये है कि कॉमर्स जो बैकग्राउंड है उनका थोड़ा हेल्प मिलेगा और इससे हम लोग कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी का 11-12 से। अगला हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये नए लेबर लॉ जो पूछे गए हैं। पुराने लेबर लॉ क्या क्या कोड हैं, 1948 का लेबर लॉ क्या था, लेबर पॉलिसी क्या था, ये सब हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल्ड इसके कोई नोट से। साथ में हमारा जनरल साइंस पूछे जाएंगे, जो साइंस एंड टेक रहता है वैसा पूछा जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा। अगला हमारा मैथ रीजनिंग रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सी सेट जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। फिर 9वां एक अलग है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो मतलब हमारे पास जो 3 अलग हैं यूपीएससी से पीटी से, एक पहला है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी। ये हम लोग का अलग। सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे स्कीमों के बारे में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और जो पेंशन योजना है अटल पेंशन योजना, इससे बारे में हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा और इसका 300 मार्क का रहेगा। यूपीएससी जैसा नहीं रहेगा कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे और इसका जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे रहेगा। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन ऑफ 2.5 मार्क्स असाइन टू द डेट क्वेश्चन। तो ये हमारा निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये पूरा हम लोग डिटेल सिलेबस फिर से देख लेते हैं कि जनरल इंग्लिश रहेगा टू इवेल्युएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स रहेंगे, इंडियन पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेगा जो 11-12 से एनसीईआरटी से कवर होगा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ रहेगा, नए लेबर लॉ जो बने हैं, लेबर कोड बने हैं, उससे पूछे जाएंगे। फिर जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा। फिर मैथ रीजनिंग रहेगा जो इसी सेट में पूछे जाते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया रहेंगे। और ये हमारे जो नोटिफिकेशन 25 फरवरी को जो आएगा उसके अनुसार से जो ये लगभग 577 वैकेंसी इसमें रहेगी। 25 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। उसमें की इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी 159 रहेगी और एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी भी उसमें साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ ने जारी किया है। और तो इसमें 577 वैकेंसी रहेगी। 25 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में, 25 फरवरी से 17 मार्च के बीच में इसका फॉर्म भराया जाएगा और 25 को नोटिफिकेशन आएगा। तो जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू एवरीवन।